उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का आज शुरुआत होगा, जिससे जो यूपी में निवेश को बढ़ावा होगा, रोजगार के और अवसर मिलेंगे। आइए, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हम सीधे तौर पे बात करेंगे। हेलो सर, क्या नाम है? मैं रवि पुरवार हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से। सर, ये जो निवेश मित्र 3.0 पोर्टल की जो शुरुआत होने वाली है, क्या लगता है आपको इससे रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे और एक अच्छा इनिशिएटिव है। सभी इंडस्ट्रीज से लोगों को बुला करके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी इजी हो गई हैं करना। अच्छा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो चीज़ें चल रही थी अब वो ग्राउंड पे नज़र आने लग रही हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे यूपी में पहले लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, अब क्या लगता है जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है तब से क्या लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? क्या कोई डर नहीं है अब लोगों का? मैम, दो चीज़ें हैं जो कि जिसमें योगी गवर्नमेंट की हमें तारीफ़ करते हैं काफ़ी। एक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है, दूसरा जो सिक्योरिटी है, एक जो सेफ्टी है, क्राइम रेट जो बहुत तेज़ी से गिरा है, इसका एक बहुत बड़ा असर है कि लोग उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। विरल मिश्रा, कहाँ की रहने वाली हैं? लखनऊ के ही। लखनऊ की। तो क्या लगता है ये जो निवेश मित्र और 3.0 जो पोर्टल की शुरुआत होने वाली है, तो क्या लगता है इससे उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है वो उसको बढ़ावा मिलेगा? डेफिनेटली 100% अलाइनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। जो एंटरप्रेन्योर्स तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी और आजकल के जो लोग हैं वो टेक में ज़्यादा व्यस्त, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन जाना और उनके लिए अप्लाई करना हर चीज़ ईजी हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि पहले जो यूपी की इमेज थी वो काफ़ी डर की थी, तो क्या लगता है अब लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? बदलाव आया जब से योगी जी की सरकार आई? 100% आप वो भरोसा करते हैं कि हाँ उनका पैसा जो है वो सेफ है, सेफ हैंड्स में है। अच्छा, योगी जी आए हैं तब से कितना बदलाव हुआ है, चाहे वो निवेश को लेके हो, चाहे ऑल ओवर चेंज को लेके हो, कितना बदलाव आ गया? बहुत हुआ है। लोगों तक पॉलिसी आसानी से पहुंच रही है, छोटे छोटे लोगों तक जा रहा है, स्पेशली वुमेन्स तक, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच गया है। छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे गाँव तक इन्फॉर्मेशन गई है। तो आजकल की जो महिलाएं हैं वो कितना आगे बढ़ चढ़ के बिजनेस में या हर फील्ड में कितना काम कर रही हैं? बिल्कुल। अब हम लोग जैसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास अब जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसमें जो मोर शेयर होल्डर्स होता है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अच्छा, क्या लगता है यूपी की इमेज बदली है जब से योगी जी की सरकार, जैसे 9 साल का उनका कार्यकाल भी रहा, तो कितनी बदली है? बहुत चेंजेस आए हैं। हाँ। सेफ्टी में भी, सिक्योरिटी में भी एंड स्पेशली इन्वेस्टमेंट के फील्ड में बहुत चेंजेस आए हैं। तो अब लोग मतलब निडर होके इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छे रहने वाले हो? यही लखनऊ लखनऊ की। तो ये जो आज इस पोर्टल की शुरुआत हो रही है निवेश मित्र 3.0, तो इससे क्या लगता है आपको रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, निवेश में कुछ फायदा होगा? जी, ज़रूर रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा हर जगह उपलब्ध है। हम लोग अपने घर बैठे हर चीज़ हम लोग ऑनलाइन ज़रिए हम लोग पता कर सकते हैं। तो घर बैठ के भी अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ मतलब कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो ये निवेश मित्रा के ज़रिए ये जो ऑनलाइन पोर्टल बना है, इसके ज़रिए हम घर बैठ के भी सारी डिटेल ले लेंगे और अप्लाई कर देंगे। और क्योंकि हमें जब पता चल जाता है चीज़ें कैसे अचीव करना है, तो फिर हमें ईजिली रूट मिल जाता है और हम उसे पकड़ लोग काफ़ी खफा है मौजूदा सरकार से कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को जब से ये सरकार बनी है। तो अब ऐसा नहीं है, हमारे गवर्नमेंट में रोज़गार है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह दीजिए कि सेक्टर की जॉब है उसमें प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। हम खुद से सोच सकते हैं कि हम अपना खुद पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे योगी जी हैं वो स्वरोजगार को बहुत बढ़ावा देते हैं रादर देन सरकारी नौकरी, ताकि वो लघु उद्योग घर घर पहुंच सके। हम लोग किसी चीज़ पर डिपेंडेबल ना हो कि वो सरकारी नौकरी मिलेगी तो ही मेरा घर चलेगा। हम लोग घर बैठ के, पहले भी पुरातन समय में भी लघु उद्योग होते थे और उसी से घर चलता था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। अच्छा। तो इसीलिए अगर हम लोग लघु उद्योग कर रहे हैं तो हम लोग किसी पर डिपेंडेबल नहीं रहते हैं। ये जो सरकार के काम से कितने संतुष्ट है, योगी जी के काम से कितना संतुष्ट है ऑल ओवर देखा जाए तो? हम बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे स्कीम बना रखे हैं जिससे घर बैठ के हमें उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो राशन हो, चाहे गैस हो, चाहे छोटे छोटे घर हो, 2 कमरे के घर हो, सब बन रहा है। अच्छा। और हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या आप लोग अब लोग यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले के मुकाबले? कितना बदलाव आया लोगों? जिनको पता चल रहा है कि वो लोग ऐसे अप्लाई करने से एक छोटा लघु उद्योग लगा सकते हैं, सबकी थिंकिंग जा रही है कि वो स्वरोजगार स्टार्ट करें। तो अब हमें लगता है कि इससे लोगों को इजी ही होगा काम करने के लिए और कुछ खुद पे करने के लिए, खुद कुछ करना चाहे तो असर पड़ेगा। डेफिनेटली। और
यूपी नहीं, यूपी से बाहर भी इसका इतना ज़्यादा प्रभाव है कि एक लॉन्च पैड या ब्रांडिंग इससे बहुत ज़्यादा हमारी हो रही है। और इन सब जो हम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं निवेशकों को, चाहे वो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनने से हो या बाकी सुविधाएं, हम लोग जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है मैम, अब यूपी में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब योगी जी जापान भी गए थे, तो क्या आप लोगों को सेफ लगता है? लेकिन पहले तो इमेज बहुत खराब थी कि हमारा पैसा न डूब जाए, ये ना हो जाए, अब क्या है ऐसा? सबसे पहली चीज़, प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है नोएडा में बहुत अच्छा है, जो पहला पॉइंट है लोगों के इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा जो ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई है, तो बहुत सी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गए, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अब मैनुअल इंटरवेंशन बंद हो गए हैं। तो इसकी क्रम से हम लोग के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे एंड इट्स अ वेरी गुड, यूपी इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको क्या लगता है, योगी जी का 9 साल का कार्यकाल भी रह चुका है, तो क्या लगता है आपको हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है? जी हाँ, बिल्कुल 9 साल में इसको बेमिसाल ही बोलूँगी। अच्छा, रुचि कहाँ के रहने वाले? नोएडा। तो क्या लगता है ये जो निवेश मित्र 3.0 का जो पोर्टल की शुरुआत होने वाली है, इससे कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा ही, क्योंकि नोएडा में तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बूम कर रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो सारा का सारा जो भी क्रेडिट जाता है वो योगी जी को ही जाता है। हमें अभी एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता था दिल्ली, लेकिन अब हमारे पास में आ रहा है, एक्सप्रेस से बहुत अच्छे बन गए, कनेक्टिविटी सड़क की बहुत अच्छी हो गई है। तो मुझे लगता है कि रोज़गार की काफ़ी व्यवस्थाएँ खुल रही हैं और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। लेकिन लोगों की बहुत नाराजगी रहती है कि जब से योगी जी की सरकार में तब से रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो क्या ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है? अब इसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कहाँ तक क्या सच्चाई है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए हमारा यूपी में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं। मेन होता है कि कनेक्टिविटी, बिजली, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई। पहले के अगर मुकाबले देखा जाए तो चीज़ें लाइट नहीं होती थी, पर अब लाइट सब जगह होती है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब रोज़गार कितना है, किस क्षेत्र में है, वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। तो क्या लगता है यूपी की ऑल ओवर जो मतलब एक नक्शा है, या मतलब चेंज कितना आया है यूपी में? लोग अब सेफ फील करते हैं इन्वेस्ट करने में, कि ये तो नहीं डरे कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा। इससे पहले कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था जल्दी, अब क्या है? देखो, अगर आप सही जगह सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप गलत जगह करते हैं तो वो कोई भी सरकार हो, आपका पैसा डूबेगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए कि कहाँ आपका पैसा जा रहा है और किस तरीके से जा रहा है। योगी जी ने ऑल ओवर हर चीज़ में, लाइक कानून व्यवस्था या महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होती है, उस पर कितना काम किया? क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं? काफ़ी सुरक्षित हैं, हमें अब उतना डर नहीं लगता। गुंडा राज जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर हम देखा जाए तो, और जो उन्होंने मुहिम चलाया था बीच में कि लड़कियों की छेड़ेंगे तो हम आपको कार्रवाई करेंगे, तो उन सब मामलों में देखा जाए तो चौराहे पे अगर कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे ही यमराज के लोग खड़े रहेंगे। हाँ, ऐसा है। तो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, और मैं तो यूपी में ही बड़ी हुई हूँ, पैदा भी मेरी यूपी की ही है, बुंदेलखंड से हूँ मैं। तो मैं अगर देखा जाए तो, अगर मेरी पूरी लाइफ में देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। हम बहुत खुलापन महसूस करते हैं, आने जाने में सेफ्टी है, चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, डिजिटलाइजेशन से हमें सेफ्टी भी मिली, सुरक्षा भी मिली है, तो काफ़ी चीज़ें। 2017 के पहले जैसे कि अखिलेश जी का राजकाज था, अब योगी जी का, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है। पहले आपको डर लगता था चीज़ों में इन्वेस्ट करने में, और पहले आपको डर लगता था कि कोई भी कहीं छेड़ देगा, कुछ भी हो जाएगा, पर जब से इनकी सरकार आई है तब से इन सब चीज़ों में काबू पाया गया है। हाँ। यूपी को जैसे लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश को, योगी जी बोलते हैं कि हम उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो क्या उस राह पे जा रहे हैं? हाँ, काफ़ी जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं। मोदी और योगी दोनों सरकार मिलकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये देखिए, आज सर को चेक मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 करोड़ 35,13,000 का। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है। सर कैसा लग रहा है ये चेक आपको आदित्यनाथ द्वारा मिला है? इससे बढ़िया खुशी क्या मिलेगी? जो हमें चेक मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं, इंसेंटिव सरकार दे रही है, हर तरह की सुरक्षा दे रही है। मेरठ जैसी जगह में पहले कभी इंडस्ट्री नहीं लगती थी। और ये जो अब निवेश मित्र 3.0 का जो पोर्टल का आरंभ हो रहा है, शुभारंभ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल मिलेगा। हम लोगों ने भी लेटर ऑफ कंफर्ट 2022 की पॉलिसी में लेने के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। हो सकता है आज मिले या बाद में मिले। इन्वेस्ट यूपी में किया हुआ है और रोजगार तो लगातार बढ़ ही रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, यूपी में लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती थी और बहुत डर का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब क्या तस्वीर बदली है? हाँ, यूपी की बात छोड़िए, मैं तो मेरठ की बात करता हूँ। पहले मेरठ के अंदर लोग बाग जो है, अगर हम कई लोग बाहर जाते थे इंडस्ट्री लगाने से छोड़िए तो हम लोगों से डरते थे। अच्छा। और अब यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है प्रेरित रहते हैं कि हम मेरठ के अंदर आए, उद्योग लगाए। अच्छा, कितनी तस्वीर बदल गई है 2017 के बाद, जब से योगी आदित्यनाथ का राज आया है? जब से अब तक जो है
सबसे बड़ी बात ये देखिए कि किसानों की जमीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, हम लोगों ने इंडस्ट्री लगानी चालू की है। पहले कोई नहीं पूछता था, बाहर का आदमी कोई नहीं आता था। आज की तारीख में हम लोग खुद ही अपनी इंडस्ट्री को लगातार बढ़ा रहे हैं हर 2 साल के बाद। और पश्चिम में भी गुंडागर्दी का बहुत बुरा हाल था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बुरा हाल था गुंडागर्दी का, जस्ट लाइक बिहार हो गया था, जहाँ पहले बिहार हुआ करता था। लेकिन अब क्या काफी सुधार आया है कानून व्यवस्था? बहुत सुधार आया है, बिल्कुल तुरंत एक्शन होता है। और बात जैसे माननीय योगी जी ने हमारे बोला, उन्होंने कि आज के जमाने में तो गुंडागर्दी का नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल अगर गुंडागर्दी करने में आतारू कोई होता है तो तुरंत जो है एकदम ढेर हो जाता है वो। अच्छा, जैसे कि बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है? उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रदेश तो बन ही रहा है, ये पर बन चुका है, ये अभी और बनेगा। अच्छा। मिला है 236 करोड़ 69 लाख 6। तो सर कैसा लग रहा है, योगी आदित्यनाथ द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सम्मानित होने पर आज पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का व्यक्ति अपने को सम्मानित महसूस करता है। आज जो उनके प्रति लोगों में भाव है, निश्चित रूप से उनके हाथ से अगर कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये धनराशि है, लेकिन ये हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। और हम मानते हैं कि इस धनराशि का जो पुनः निवेश होगा वो फिर उनके आशीर्वाद से कई गुना फलित होगा। जैसे कि उन्होंने अपने स्पीच में बताया कि लोग इन्वेस्ट करने में बहुत डरते थे, पहले गुजरात में जाके लगाना पड़ा था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो मेरा अपना ही अनुभव रहा है। ये बात उनकी सही है कि यहाँ अनुकूल वातावरण नहीं था। और जब तक निवेशक को अपने निवेश और खुद की सुरक्षा का भान न हो, विश्वास न हो, तब तक वो निवेश करने में कतराएगा। लेकिन अब यूपी का माहौल क्या है, क्या उस तरह की सुरक्षा मिल पा रही है? कानून व्यवस्था क्या कुछ बदली है? इस सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता पड़े। भाई किसी का कोई आपको किसी से कोई परेशानी हो तब ना आपको सुरक्षा चाहिए। तो कोई परेशानी ही नहीं है फिलहाल, तो सुरक्षा की आवश्यकता कोई परेशानी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, किसी भी स्तर से नहीं है। अच्छा, अब लोग खुल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूपी में, लाइक 2017 के बाद कितना परिवर्तन आ गया है? निश्चित रूप से परिवर्तन ये है कि निवेश और निवेशक सुरक्षित है। सरकार निवेशक के सपनों को साकार करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन तत्परता से कर रही है। जो वर्तमान का औद्योगिक विकास विभाग है, उसके सारे अधिकारी, ऐसी टीम और ऐसे अधिकारी इससे पहले जो है वो कभी औद्योगिक विकास विभाग में हमने नहीं देखे हैं। तो ये सारी चीजें अनुकूल है। अब बाकी क्या है ना कि वो निवेशक को अपना काम करना है, सरकार अपना काम कर रही है। तो जब दोनों के बीच सामंजस्य है तो प्रतिफल तो आना ही आना है, उसमें तो कहीं कुछ मैम, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को भी 9 साल हो चुका है, तो क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा कितनी बढ़ी है, या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना परिवर्तन आया है 9 साल? बहुत ज़्यादा है। वही बात है जो सर ने कही है कि सुरक्षा की अब जरूरत ही फील नहीं होती है। पहले हम लोग को इतना ज़्यादा इनकॉन्फिडेंस रहता था कहीं जाने में, बच्चों को स्कूल भेजने में। अब वो सब तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, एक बार अखिलेश जी का भी टाइम था और अब योगी जी का टाइम है, दोनों के बीच कितना परिवर्तन आ चुका है, कुछ बताना चाहेंगे? अब आप इस तरह से मत लीजिए, बट बहुत चेंज है जिसको सभी फील कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी के माहौल में क्या लगता है 9 सालों में कितना बदलाव आया है और किस रूप में बदलाव आया है? पूरा ही, हम तो कहेंगे पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। बिल्कुल कोई सुरक्षा की जरूरत हम लोग को अनुभव ही नहीं होती है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं निडर होके, बेखौफ होके, हम लोग भी अपना सब जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं उसी तरह। बहुत अच्छा माहौल है, इसीलिए तरक्की हो रही है उत्तर प्रदेश की। मेरा नाम उमेर शाहिद है। सर, कैसा लग रहा है जो निवेश मित्र 3.0 का आज जो शुभारंभ हुआ है, क्या लगता है ये कितना सहायता देगा रोजगार को बढ़ावा देने में? हम देखिए, इन्वेस्टर जब भी आता है उसको 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है लैंड की, दूसरी होती है टैलेंट की। तो लैंड को सीमलेस उसकी प्रोसेसिंग को करने के लिए निवेश मित्र 3 का लॉन्च हुआ है, जिसमें इन्वेस्टर को सिंगल विंडो मिलेगा। दूसरा है उसी से इन्वेस्टर को टैलेंट से जोड़ने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए कौशल कनेक्ट सेल का गठन किया गया है। उसमें इन्वेस्टर्स को ITI, पॉलिटेक्निक, स्किल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी के साथ जो भी टैलेंट की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, योगी जी की सरकार है, उससे युवा बहुत नाराज है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, क्या नहीं मिल पा रहा है रोजगार? हम ऐसी बात नहीं है रोजगार, क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो जो इन्वेस्टर आ रहा है वो टैलेंट यूपी से ही खोज रहा है। अभी जो टैलेंट है वो बाहर है। हम उस टैलेंट को प्रयास कर रहे हैं कि उस टैलेंट को ये जागरूक किया जाए कि इस इवेंट के माध्यम से कि इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उससे अब वो और मोटिवेट हो और उसका वो निर्णायक डिसीजन ले पाए कि वो यूपी में वापस आके काम करे। अच्छा, क्या आप लोगों को सेफ लगता है यूपी में इन्वेस्ट करना? लाइक पहले तो लोग जैसे
से कर रहे हैं, जैसे सर ने भी बताया, अभी योगी जी ने बताया कि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सुरक्षा को लेके बहुत सवाल खड़े करते थे। अब क्या लोग सेफली मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैम आप उससे सिर्फ लखनऊ के उससे एग्जांपल से आप ले लीजिए कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी, जैसे IBM हो गई, डेलॉयट हो गई, सिफी हो गई, इनमोबी हो गई, इन लोगों ने अपने ऑफिसेज डाल लिए हैं लखनऊ जैसे Tier 2 सिटी में। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा है आफ्टर दिस गवर्नमेंट। तो उनका वो जो प्रभाव बढ़ रहा है, योगी जी का जो प्रभाव बढ़ रहा है, क्राइम फ्री स्टेट हो रहा है, उससे बिल्कुल इन्वेस्टरों में विश्वास बढ़ा है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। अच्छा, आप एक महिला है, तो क्या महिलाएं कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं यूपी में? लाइक बिजनेस खोल रही हैं या काम कर रही हैं, कितना योगी राज में सुरक्षित है महिलाएं? तीसरे महीने में 7वीं बार आ रही हूँ यहाँ दिल्ली से, तो हर तरीके से देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरीके से मुझे सिक्योर्ड फील होता है, मैं अकेले यहाँ पे घूम सकती हूँ। तो मुझे लगता है महिला के अगर हम नज़रिए से देखे जाएँ तो काफ़ी सुरक्षित है ये। इससे पहले यूपी की इमेज बहुत खराब थी कि यूपी में बहुत गुंडागर्दी होती है, बहुत गुंडा लोग, मतलब जैसे ऐसे छीना झपटी होती है, लेकिन अब क्या इमेज, आपको क्या लगता है कुछ सुधरी है यूपी की? हाँ, ये काफ़ी स्तर पे मुझे लगता है कि सुधर चुकी है। क्यों? क्योंकि अब लोग पढ़ाई खुद से करना चाहते हैं। पहले ये सब इसलिए गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, काम नहीं था, तो क्या करते, यही सब करना पड़ता था ना। तो अब मुझे लगता है कि विद टाइम, अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोग और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज आती है, लोग अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, तो मुझे लगता है उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पड़ा है। तो योगी जी का यहाँ पे यूपी में 9 साल का कार्यकाल ही पूरा चल, क्या लगता है काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लोगों को? बाकायदा दिख रहा है, द नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स। 2000 करोड़, 30,000 करोड़, फ़र्क बहुत पड़ा है। बहुत लंबा रास्ता अभी भी चलना है, पर अगर आज की डेट में देखें कि 9 साल में हमने कितना अचीव करा है, हमने काफ़ी ज़्यादा रास्ता अचीव कर लिया। ओके, तो आपका क्या नाम है? अंशिका। तो क्या लगता है आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं यूपी में? क्या सेफ फील करते हैं अपने आप को? हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता है कि पहले लोग करना चाहते थे, नहीं करना चाहते, और अब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब लोग और विश्वास के साथ आते हैं यहाँ पे। ये नहीं कि सिर्फ प्रोमिसेस बनते जा रहे हैं, लोग टूटते जा रहे हैं वो प्रोमिसेस। अब प्रोमिसेस नंबर्स पे बन रहे हैं, नंबर्स के आधारित पे लोग प्रोमिसेस इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे रह के पता चल रहा है कि यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर विश्वास किया जा सकता है। जिस तरह से पुरुष जितना आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके साथ साथ महिलाएं भी, आपको लग रहा है कि यूपी में महिलाएं भी अब कदम से कदम जुड़ा के मिल रही हैं, आ रही हैं निखर के? ये तो अगेन नंबर्स ही बता सकते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जो गैप है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरे हिसाब से वो कहना बिल्कुल गलत होगा, बट ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। महिलाएं को अब महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, मैं लास्ट 2 हफ्तों से लखनऊ में रह रही हूँ, तो मेन चीज़ ये है कि मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा विश्वास था कि उन्होंने मेरे को भेजा लखनऊ। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे पूछा कि क्या बिजनेस में वो कदम से कदम मिला के चल पा रही है। सबसे पहली चीज़ है कि वो एजुकेशन में कदम से कदम मिला पा रही है। आई थिंक एजुकेशन में मिला रही हैं, ठीक है। आप कहते हैं, आप रिजल्ट्स देखिए, नीट के रिजल्ट्स देखिए, इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स देखिए, आप उसके बाद कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिजल्ट्स देखिए। तो जैसे आप दिल्ली से हैं, तो क्या आपके लिए यूपी की इमेज पहले क्या थी और अब कितनी बदली? जैसे योगी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे 9 सालों से, तो क्या लगता है कि तस्वीर बदली है, सुरक्षा हो पा रही है महिलाओं की? बहुत ज़्यादा बदली है। जैसे पहले अगर मैं सच कहूँ तो मैं आने में कतराती, ठीक है, मैं, लेकिन अब ये है कि मेरे परिवार ने पूरे विश्वास के साथ मुझे यहाँ पे भेजा कि ऐसा नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ पे। कहते हैं ऐसा नहीं कि शाम को अगर मेरे को खाने के लिए बाहर निकलना है तो ऐसा नहीं कि मैं कहते हैं सोचती रहूँगी कि जाऊँ ना जाऊँ, मैं जा सकती हूँ। मेरे हिसाब से सुरक्षा की सुविधाएँ हैं यहाँ पे। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं? ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से कहीं पे भी। क्या आप बोल सकते दिल्ली में सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं ना, कहीं भी नहीं है। लेकिन यूपी की इमेज हमेशा से बहुत खराब रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा की गुंडागर्दी होती है, गुंडा माफिया रहते, कोई आना नहीं चाहता, डर रहता है। लेकिन अब क्या बदली है, मतलब जैसे कि थोड़ा भी अगर 50% भी कुछ सुधार आया है? आई थिंक 50% बोलना बहुत बड़ी चीज़ होगी। इससे बेटर मैं बोलूँगी कि बहुत लोगों का विश्वास हुआ है। मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देती हूँ, वो है कि जैसे GCCs है,
जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जेनपैड की, इनमोबी की, ऐसे ये अगर बनते हैं तो यहाँ पे टियर 1 से और टियर 1 कॉलेजेस से, टियर 1 लोकेशन से लोग यहाँ पे आके रहते हैं। वो इस विश्वास के साथ आके रहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, ठीक है, और वो इसलिए वहाँ आके रह रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है। अच्छा, लोग सरकारी नौकरियों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, कहते हैं कि जब से योगी जी आए तब से सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है, लेकिन योगी जी स्वरोजगार बिजनेस वगैरह को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो क्या लगता है जब से ये सरकार है तब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं को, आपको क्या लगता है? अगर आई थिंक इसके दो भाग हैं, सरकारी नौकरी और प्राइवेट में नौकरी। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट ये भी प्रॉमिस करती है कि प्राइवेट नौकरियां बढ़ेंगी, तो प्राइवेट में नौकरियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेरे हिसाब से गैप ये है कि लोगों की स्किलिंग एबिलिटी क्या है और एक्चुअली नौकरियां कहाँ पे हैं, लोगों को पता ही नहीं नौकरियां कहाँ पे हैं, तो जाके नौकरी कहाँ पे लेंगे। मेरे हिसाब से इस चीज़ में गैप है, क्योंकि आपके पास जैसे कुछ पोर्टल्स हैं, डेवलप भी करनी चाहिए, बट ये जो गैप है कि आपको कहाँ नौकरी मिल सकती है, ये गैप हम जो कौशल कनेक्ट सेल है जो इन्वेस्ट यूपी में आज जिसका MOU साइनिंग हुआ है, हम ये गैप पे काम करना चाहते हैं मेनली। तो जैसा कि आपने देखा कि निवेश मित्र 3.0 में लोगों के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आया है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो काफ़ी बदल चुकी है, लोग अब निडर होकर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पीच में बोला कि लोग पहले सुरक्षा के से थोड़ा कतराते थे कि यूपी में तो सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। अब देखिए ये जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के लोगों का कह रहे काफ़ी बदल चुका है। अभी जो निवेश 3.0 का ये जो पोर्टल खुल रहा है, आप देखिए कितना ज़्यादा लाभदायक होता है रोजगार लाने में।